नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भारत। मैं आपका दोस्त, आपका साथी एके टांक आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल नेटिव साइबर में। एक दिन संत रैदास अपनी झोपड़ी के बाहर बैठकर जूता ठीक करने का काम कर रहे थे। तभी एक ब्राह्मण उनके पास अपना जूता ठीक कराने आया और बातों बातों में रैदास को पता लग गया कि ब्राह्मण गंगा स्नान करने जा रहा है। जूता ठीक होने पर ब्राह्मण ने रैदास को उसका मेहनताना दिया। उसी मेहनताने में से कुछ पैसे रैदास ने वापिस ब्राह्मण को दिए और कहा, इसे मेरी तरफ से गंगा मैया को भेंट चढ़ा देना। उसके बाद ब्राह्मण गंगा पहुंच गया और खुद स्नान करने के बाद उसने गंगा मैया को आह्वान करके कहा कि हे गंगा मैया, ये रैदास के कुछ पैसे हैं जो उसने आपको भेंट करने को कहा था, इन्हें आप स्वीकार करो। इतना सुनते ही गंगा में एक हाथ बाहर आया और ब्राह्मण से रैदास के पैसे लेकर बदले में ब्राह्मण को एक सोने का कंगन दे दिया और ब्राह्मण को आवाज लगाई कि इस कंगन को मेरी तरफ से रैदास को दे देना। कंगन लेकर जब ब्राह्मण घर लौट रहा था तो उसने सोचा कि रैदास को कैसे पता लगेगा कि गंगा मैया ने उसके लिए सोने का कंगन दिया है। क्यों नहीं मैं यह कंगन राजा को देकर बदले में कोई अच्छा सा उपहार प्राप्त करूं। उसके बाद ब्राह्मण ने वो सोने का कंगन राजा को दे दिया और राजा ने वो कंगन अपनी रानी को दे दिया। रानी कंगन को देखकर बड़ी खुश हुई और राजा से बोली कि मुझे दूसरे हाथ के लिए एक कंगन ऐसा ही और चाहिए। फिर दूसरे कंगन के लिए राजा ने झट से उस ब्राह्मण को बुला लिया और उससे कहा कि हमें एक वैसा ही कंगन और चाहिए। अब ब्राह्मण परेशान हो गया कि वो दूसरा कंगन कहां से लाए। डरा सहमा सा वो ब्राह्मण फिर से रैदास के पास गया और सारी बात रैदास को बताई, क्योंकि ब्राह्मण को डर था कि दूसरा कंगन न मिलने के कारण कहीं राजा उसको मौत के घाट न उतार दे। लेकिन रैदास ने ब्राह्मण से कहा कि डरो मत, अगर ऐसी बात है तो हम गंगा मैया से ऐसा ही दूसरा कंगन लेकर आपको दे देंगे। इस पर रैदास ने अपनी कठौती में भरे पानी को आह्वान करके कहा कि हे गंगा मैया, एक और वैसा ही दूसरा कंगन लेकर प्रकट हो। तभी गंगा मैया कठौती के भरे पानी में प्रकट हो गई और वैसा ही दूसरा कंगन रैदास को दे दिया। रैदास ने कंगन ब्राह्मण को दिया, ब्राह्मण ने कंगन राजा को दिया और राजा ने कंगन रानी को दे दिया। और फिर तभी से ये कहावत प्रचलित हो गई, मन चंगा तो कठौती में गंगा। ऐसा आज तक ज्यादातर लोग मानते हैं, मगर सच तो ये है कि इस कहानी को गढ़ने वालों ने जनमानस में इसे प्रचारित करके रैदास का ब्राह्मणीकरण कर दिया। जबकि रैदास के साथ ये घटना कब घटी, लेखक ने उसका कोई दिन तारीख नहीं बताया और न ही उस राजा और रानी का नाम बताया जिनको ब्राह्मण ने कंगन दिए। लेखक ने इस कहानी में न ही अपनी गवाही पेश की और न ही ये बताया कि उसने ये कहानी किसी से सुनी थी।
वैसे इस कहानी को प्रचारित करने वालों ने ब्राह्मण को बेईमान और लालची बनाकर रैदास का ब्राह्मणीकरण करने की भरपूर कोशिश की है। मगर ये भी तो हो सकता है कि रैदास ने ब्राह्मण को कहा हो कि हमारी तो काशी और गंगा इसी कठौती में है, जिसके दम पर हम मेहनत करके 2 वक्त की रोटी खाते हैं। क्योंकि रैदास समण परंपरा के एक संत थे जो मेहनत करके अपनी रोजी रोटी कमाते थे। इसलिए रैदास ने अपनी कठौती के भरे पानी को ही गंगा कहा था और तब से ही ये कहावत प्रचलित है, मन चंगा तो कठौती में गंगा। मुझे उम्मीद है कि जो बात मैं आपको समझाना चाहता था वो आप समझ गए होंगे। अतः वीडियो को पूरा सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भारत।